एक तो N501Y जो वेरिएंट जो आपको म्यूटेशन है, जो आपको पहले 3 वेरिएंट में मिलेगा, और ये तीनों वेरिएंट हमने हमारे जो है पहले ही आइडेंटिफाई हो चुके थे, और जिसके कारण कि हमने देखा था कि कई जैसे साउथ इंग्लैंड में काफ़ी एक्सेप्शनल सर्ज मिला, हमारे देश में भी पंजाब में इसके प्रति सर्ज मिला, दिल्ली में भी इनिशियल पार्ट हमको इसके कारण मिला। और इसी प्रकार अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पाइक वाला जो एरिया है, जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग जो अभी मैडम ने बताया था, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होता है, उस एरिया में जो म्यूटेशन होता है, वो पर्टिकुलर म्यूटेशन जीनोमिकली इस हिसाब को हमको एक इशारा देता है कि शायद ये किसी प्रकार की पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस से को इम्पैक्ट कर सकता है। मैं बार बार वही बात कहूँगा, जीनोमिक पार्ट एक है, एपिडेमियोलॉजिकल पार्ट एक है। कभी हमेशा जरूरी नहीं है कि जो जीनोम का हम स्ट्रक्चर देखें वो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट दे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझना कि पूरे स्पाइक एरिया में कम से कम 1273 जीनोम्स होते हैं, तो उन जीनोम से म्यूटेशन आते रहना कोई सामान्य, कोई ऐसी अनहोनी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जब हमें वो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट देखेगा तो हम डेफिनेटली उसको आगे की तरह मॉनिटर करेंगे। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, राज्यवार हमने स्टेट वाइज वेरिएंट्स देखे हैं और पाया है करीब 21,156 हमको आज तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिफरेंट टाइप के मिले हैं विभिन्न राज्यों में। इसमें 8 राज्य मुख्य तरह इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कि हमको 50% से ज़्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिला है। और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जिनमें कि इसका जो हम जिसको कह रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, उसका प्रतिशत 50% से ज़्यादा लोगों में पाया गया। तो ये हमने स्थापित करने के बाद इसको ये कहा कि एक्सपोनेंशियल सर्ज जो हमने दूसरी उसमें देखी वेव में, वो काफ़ी हद तक इस वेरिएंट के द्वारा भी, ये हमारे केसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताता है कि आज की तारीख तक जो हम 45,000 से ज़्यादा सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं, टोटल कुल मिला के 65,000 तक करीब हम लोगों ने सैंपल्स को प्रोसेस किया अलग अलग तरीक़ों से, और उसमें जो ये पाए गए तो आप देखेंगे इसमें मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 9 केसेस हैं, उसके बाद केरल में, और उसके बाद हमारे एक जो है मध्य प्रदेश में 7 केसेस पाए गए। अब आज की वायरस बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं है। वायरस एक तानु है जिसका अपना म्यूटेशन होता रहेगा। ह्यूमन बिहेवियर हमारे हाथ में है। अगर हम अपना ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल कर लें तो हम डेफिनेटली वायरस बिहेवियर को ओवरकम कर सकेंगे। और यही चीज़ है कि इस ह्यूमन बिहेवियर के कंट्रोल करने पे बिहेवियरल चेंजेस जो सजेस्ट किए गए हैं, जो रेकमेंड किए गए हैं, हम बिल्कुल सही कहा कि हम कोई भी आने वाली वेव को रोक सकते हैं।